गांव की लड़की इस घर की इज्जत और तौर तरीके नहीं संभाल सकती और उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसे तो शायद चाय बनानी भी ठीक से नहीं आती होगी। शहर की लाइफस्टाइल तो इसके बस की बात नहीं है। शहर के सबसे पॉश इलाके में एक बहुत बड़ा और चमकदार बंगला था, जिसकी ऊंची दीवारें बाहर से जितनी शानदार दिखती थीं, अंदर उतना ही सख्त और भारी माहौल रहता था, जहां हर रिश्ता प्यार से ज्यादा नियमों और अहंकार के बोझ तले दबा हुआ था और हर दिन किसी न किसी की परीक्षा जैसा लगता था। इस घर की मालकिन मधुमती देवी थीं, जो अपने आप को बहुत ऊंचा और समझदार मानती थी और हर किसी को अपने हिसाब से चलाना ही उनकी आदत बन चुकी थी। और उनकी बेटी रीमा भी बिल्कुल उन्हीं की तरह तेज जुबान और घमंडी स्वभाव वाली लड़की थी, जिसे दूसरों को नीचा दिखाने में मजा आता था। इसी घर में एक नई बहू आई थी, सीमा, जो गांव से आई थी, साधारण कपड़ों में, शांत चेहरे के साथ, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही गहराई और समझ थी, जिसे कोई पहली नजर में समझ नहीं सकता था। और उसे खुद भी नहीं पता था कि ये घर उसके लिए इम्तिहान का मैदान बनने वाला है। शादी के पहले दिन से ही सीमा को एहसास हो गया था कि यहाँ रिश्तों में अपनापन कम और ताने ज्यादा है और हर मुस्कान के पीछे एक छुपी हुई परीक्षा है, जिसे उसे रोज पास करना होगा। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, सास ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार भरे लहजे में कहा कि गांव की लड़की इस घर की इज्जत और तौर तरीके नहीं संभाल सकती और उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ननद रीमा ने भी तुरंत ताना मारा कि इसे तो शायद चाय बनानी भी ठीक से नहीं आती होगी, शहर की लाइफस्टाइल तो इसके बस की बात नहीं है। और दोनों मिलकर उसकी पहली ही छवि कमजोर बनाने की कोशिश करने लगी। सीमा ने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान के साथ सब सुन लिया। लेकिन उसकी खामोशी में एक ऐसी ताकत छुपी थी जिसे उस समय कोई समझ नहीं पाया। दिन बीतने लगे और सीमा को हर दिन नए नए तानों और टॉर्चर का सामना करना पड़ता। कभी खाना गलत बताया जाता, कभी सफाई में कमी निकाली जाती, कभी उसके उठने बैठने के तरीके पर सवाल उठाए जाते और धीरे धीरे उसे घर में एक नौकरानी जैसा महसूस कराया जाने लगा। लेकिन सीमा हर बार चुप रहती, क्योंकि वो जानती थी कि हर लड़ाई आवाज से नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयाँ धैर्य और सही समय का इंतजार मांगती है, और वो बस देख रही थी कि सामने वाले कब तक अपनी असली सोच दिखाते हैं। एक दिन ननद रीमा ने सबके सामने उसे नौकरानी कह दिया और जोर जोर से हंसने लगी, जिससे पूरा माहौल मजाक में बदल गया। लेकिन उसी पल सीमा ने पहली बार बहुत शांत लेकिन सटीक जवाब दिया कि नौकरानी वो होती है जिसे मेहनत का सम्मान मिलता है, मैं तो बस रिश्तों का फर्ज निभा रही हूं। और ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। सास मधुमती को यह जवाब बहुत बुरा लगा और उसने तुरंत उसे डांट दिया कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन सीमा ने बिना घबराए हल्के से कहा कि जुबान वही चलती है जहां सामने वाला सुनने और समझने की क्षमता रखता है। और ये बात सास के अंदर कहीं गहराई तक उतर गई। अब घर में माहौल थोड़ा बदलने लगा था, क्योंकि पहली बार किसी ने बिना डरे जवाब दिया था और ये बात रीमा को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इसलिए उसने तय किया कि अब इसे और नीचे गिराना होगा। रीमा ने एक प्लान बनाया कि किसी बड़े फैमिली फंक्शन में सीमा को फंसा दिया जाए, ताकि सबके सामने उसकी बेइज्जती हो सके। और उसने जानबूझकर सबसे मुश्किल जिम्मेदारी उसे दे दी, ताकि कोई गलती निकाली जा सके। लेकिन सीमा ने उस काम को इतनी शांति, समझदारी और परफेक्शन के साथ किया कि जब मेहमान आए तो हर कोई उसकी तारीफ करने लगा और उसकी मेहनत घर की इज्जत बन गई। रीमा ने फिर भी हार नहीं मानी और उसने कहा कि खाना तो ठीक था, लेकिन थोड़ा नमक ज्यादा था। लेकिन सीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि स्वाद नमक से नहीं, सोच और भावना से बनता है। और ये जवाब भी उसके पक्ष में चला गया।
अब सास मधुमती अंदर ही अंदर परेशान होने लगी थी, क्योंकि हर बार उसका बनाया हुआ दबाव उल्टा पड़ रहा था और उसे पहली बार लगने लगा कि ये लड़की वैसी नहीं है जैसी दिखती है। एक दिन गुस्से में उसने कहा कि अगर इस घर में रहना है तो मेरी तरह बनना पड़ेगा। तो सीमा ने बहुत शांत लेकिन गहरे शब्दों में कहा कि अगर मैं आपकी तरह बन गई तो इस घर में डर ज्यादा और अपनापन कम रह जाएगा। और ये बात पूरे घर को चुप कर गई। अब धीरे धीरे घर के कुछ लोग भी सीमा को समझने लगे थे और उसकी चुप्पी को कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी मानने लगे थे, जिससे सास और ननद का दबाव और बढ़ गया। बीच एक दिन अचानक सीमा के गांव से फोन आता है और उसका चेहरा एकदम बदल जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके गांव की जमीन पर कुछ लोग गलत तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें बड़े शहर के नाम भी जुड़े हुए हैं। अब उसे समझ आने लगता है कि यह मामला सिर्फ घर या तानों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ है जो धीरे धीरे उसके सामने खुल रहा है और उसकी खामोशी अब और गहरी हो जाती है। सीमा अब पहले जैसी नहीं रहती, वह और ज्यादा शांत और ज्यादा सोचने वाली बन जाती है, लेकिन उसके अंदर का आत्मविश्वास पहले से कई गुना बढ़ जाता है, जिसे अब कोई हल्के में नहीं ले सकता। धीरे धीरे कागजों और पुराने लेन देन की बात सामने आने लगती है, जिससे कुछ पुराने रिश्तों और बिजनेस कनेक्शन पर सवाल उठने लगते हैं और घर का माहौल धीरे धीरे भारी और तनावपूर्ण होता जाता है। अब सास और ननद दोनों को समझ नहीं आता कि सीमा कब क्या कर देगी, क्योंकि उसकी चुप्पी अब डराने लगी है और उसका हर कदम सोच समझकर रखा जाने लगा है। सीमा अब सिर्फ सहने वाली नहीं रही, बल्कि वह हर सच को देखने और समझने वाली बन चुकी थी और उसके अंदर एक ऐसी स्थिरता आ चुकी थी जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। गांव की तरफ से उसकी लड़ाई और तेज हो जाती है और वह अपने लोगों के साथ मिलकर कानूनी तरीके से अपने हक की लड़ाई को आगे बढ़ाती है, जबकि शहर में उसके फैसलों की गूंज धीरे धीरे उस घर तक पहुंचने लगती है। अब घर में वही लोग जो उसे कमजोर समझते थे, धीरे धीरे उसके नाम से भी सोचने लगते हैं और सास और ननद दोनों के चेहरे पर पहली बार असमंजस और चिंता साफ दिखने लगती है। सीमा का हर कदम अब एक संदेश बन चुका था कि चुप रहना कमजोरी नहीं होती, बल्कि सही समय पर बोलना सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। और यह बात अब उस घर के हर कोने में महसूस होने लगी थी। सीमा अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उसकी चुप्पी साधारण नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी गहराई में बदल चुकी थी जो हर किसी को असहज करने लगी थी, क्योंकि अब वह सिर्फ सहने वाली बहू नहीं थी, बल्कि सच को समझने और उसे सामने लाने वाली मजबूत इंसान बन चुकी थी। गांव की जमीन से जुड़े मामले ने अब एक बड़ा रूप ले लिया था और जैसे जैसे कागजों की परतें खुल रही थी, वैसे वैसे शहर के कुछ बड़े नामों के साथ साथ उस घर के पुराने रिश्तों की भी परछाइयां सामने आने लगी थी, जिससे घर के अंदर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। मधुमती देवी, जो हमेशा अपने रौब और अहंकार में जीती थी, अब पहली बार बेचैन दिखाई देने लगी थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि मामला अब सिर्फ घरेलू तानों या पारिवारिक वर्चस्व का नहीं रहा, बल्कि बाहर तक फैल चुका है और हर कदम पर खतरा बढ़ रहा है। रीमा, जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में सबसे आगे रहती थी, अब खुद को कमजोर महसूस करने लगी थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जिस बहू को उसने कभी गांव की सीधी लड़की समझकर मजाक बनाया था, वही अब पूरे सच की चाबी अपने हाथ में रखती है। सीमा अब पहले जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर अब डर या उलझन नहीं, बल्कि एक स्थिर और गंभीर आत्मविश्वास था और उसकी खामोशी अब किसी तूफान से पहले की शांति जैसी लगने लगी थी, जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। एक दिन घर में अचानक कुछ दस्तावेज और जांच से जुड़े नोटिस आते हैं, जिससे पूरा परिवार हिल जाता है
और पहली बार घर के अंदर डर और असुरक्षा का माहौल साफ दिखने लगता है, क्योंकि हर किसी को लगने लगता है कि अब बात छुप नहीं सकती। सीमा उन सभी कागजों को देखकर बिल्कुल शांत रहती है और बस इतना कहती है कि सच को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता और जो जैसा बोएगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन उसका लहजा किसी धमकी जैसा नहीं बल्कि एक सच्चाई जैसा होता है। मधुमती देवी पहली बार सीमा के सामने सीधे बैठती है और उनकी आवाज अब पहले जैसी कठोर नहीं रहती, बल्कि उसमें एक थकान और डर साफ झलकने लगता है। और वह पूछती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो? सीमा उन्हें देखती है और बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज में कहती है कि वह कुछ भी गलत नहीं चाहती, बस इतना चाहती है कि जो सच है वह सामने आए और किसी भी गांव या इंसान के साथ अन्याय न हो, चाहे वह कोई भी हो। रीमा अब पूरी तरह टूटने की स्थिति में आ जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसकी हर चाल, हर ताना और हर योजना अब उसी पर उल्टी पड़ चुकी है। धीरे धीरे जांच आगे बढ़ती है और कुछ बड़े नामों के साथ पुराने लेन देन और जमीन के कागजों में हुई गड़बड़ियां साफ होने लगती हैं, जिससे वो पूरा नेटवर्क सामने आने लगता है जिसमें ये घर भी कहीं न कहीं जुड़ा हुआ था। अब घर में सन्नाटा बढ़ने लगता है, हंसी और ताने कम हो जाते हैं और उनकी जगह चिंता और डर ले लेता है और हर कोई एक दूसरे को अलग नजर से देखने लगता है, जैसे अब कोई भी भरोसे के लायक नहीं बचा हो। सीमा अब भी उसी शांत स्वभाव में रहती है, लेकिन उसका आत्मविश्वास अब और भी मजबूत हो चुका होता है, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि वो अपने गांव और सच के लिए पीछे नहीं हटेगी। समय आगे बढ़ता है और कानूनी प्रक्रिया अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ती है, जहां कई बातें साफ हो जाती है और सच्चाई धीरे धीरे सभी के सामने खुलती जाती है, जिससे कुछ लोग खुद को बचाने की कोशिश करने लगते हैं और कुछ लोग चुप हो जाते हैं। मधुमती देवी अब पूरी तरह बदल चुकी होती है। उनके अंदर का घमंड धीरे धीरे टूट चुका होता है और उसकी जगह एक गहरी चुप्पी और पछतावा बैठ जाता है, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि उन्होंने जिसे कमजोर समझा था वही सबसे मजबूत निकला। रीमा भी अब किसी बहस या ताने की स्थिति में नहीं रहती। वो बस दूर से सीमा को देखती रहती है और उसे पहली बार ये एहसास होता है कि किसी को सिर्फ दिखावे से आंकना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। गांव की तरफ से भी स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगती है और जमीन से जुड़ा विवाद सुलझने की दिशा में बढ़ता है, जिससे वहां के लोगों को राहत मिलती है और सीमा के नाम का सम्मान और बढ़ जाता है। सीमा अब उस मोड़ पर खड़ी होती है जहां उसके पास सब कुछ जीतने का मौका होता है, लेकिन वो किसी बदले या अहंकार का रास्ता नहीं चुनती, बल्कि वो सिर्फ इतना चाहती है कि अब किसी और के साथ वही अन्याय न हो जो उसके साथ या उसके गांव के साथ हुआ था। और फिर एक दिन वो घर के बाहर खड़ी होकर आखिरी बार उस बंगले को देखती है जहां कभी उसे ताने मिले थे, जहां उसे कमजोर समझा गया था और जहां उसकी चुप्पी का मजाक बनाया गया था। लेकिन आज वही चुप्पी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी होती है। वो बिना किसी गुस्से या नफरत के बस शांत मन से कहती है कि हर इंसान को उसकी नीयत के हिसाब से जवाब मिलता है, और फिर धीरे धीरे उस घर से दूर चली जाती है, पीछे एक ऐसा माहौल छोड़कर जो अब पहले जैसा कभी नहीं रहने वाला था। और इसी के साथ कहानी वही खत्म हो जाती है जहां एक साधारण गांव की लड़की ने अपनी समझ, धैर्य और सच के दम पर न सिर्फ खुद को साबित किया, बल्कि पूरे सिस्टम और सोच को भी आईना दिखा दिया। अगर आपने ये कहानी यहां तक देखी है तो एक बात साफ समझ आ जाती है कि इंसान को कभी उसकी चुप्पी से कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कई बार जो लोग कम बोलते हैं वही सबसे ज्यादा गहराई से सब कुछ समझ रहे होते हैं। गांव की बहू सीमा ने कोई बड़ा शोर नहीं किया, कोई ऊंची आवाज नहीं उठाई, लेकिन उसने हर बार अपने धैर्य, अपनी समझ और अपने सही समय के जवाब से दिखा दिया
कि ताकत सिर्फ गुस्से में नहीं होती, बल्कि सही वक्त पर सही निर्णय लेने में होती है। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसे कभी छोटा समझा गया, जिसे कभी ताने मिले और जिसे कभी कमजोर समझाकर दबाने की कोशिश की गई। खैर, ये थी एक सास, बहू और ननद की कहानी। जो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।